हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आए हैं न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर में, जहां पे आज हम आपको राजनीति से कुछ अलग हटके किताबों के बारे में बताने वाले हैं। ये बुक फेयर जो है 1 तारीख से लेकर 9 फरवरी तक लगा हुआ है। यहाँ पर कई सारे इवेंट्स हैं। अभी हम हॉल नंबर 5 के बाहर हैं, जो कि ऑथर्स कॉर्नर है और थीम पवेलियन है। यानी ये पूरी थीम यहाँ पर दिखाई जाएगी, क्या थीम है। और थीम ये है यहाँ पर हम भारत के लोग, यानी भारत की जो संस्कृति है, भारत का जो इतिहास है, उसके बारे में जो है यहाँ पर खासकर बताया जाएगा किताबों के द्वारा। क्योंकि जो किताबों में रुचि रखते हैं, कहीं ना कहीं वही इन सब चीज़ों से सीखते हैं, समझते हैं। आइए लोगों से बात करते हैं और आपको सभी स्टॉल दिखाते हैं कि आखिर कौन कौन सी पब्लिकेशंस यहाँ पर हैं और किस तरीके की बुक आपको यहाँ मिल सकती है। जब आप यहाँ पर आएँ, जब आप टिकट्स बुक करें, तो आपको क्या देखने को यहाँ पर मिलेगा और क्या यहाँ पर ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लुभा सकती हैं और आपको इस तरफ आकर्षित कर सकती हैं। मैम, आपका नाम बताइए। आकांक्षा। आज आप वर्ल्ड बुक फेयर में आए हैं, किस तरह की किताबें आपको पसंद आई और ये थीम जो है इस बुक फेयर की, वो कैसी लगी आपको? थीम मुझे काफ़ी अच्छी लगी। इसमें काफ़ी सारी थीम्स, आपके पास रोमांटिक कॉमेडी है, आपके पास सस्पेंस थ्रिलर्स हैं, इंडिया के ऊपर हैं। मैंने सबसे ज़्यादा तो सस्पेंस थ्रिलर्स और रोमांटिक कॉमेडी शॉर्ट स्टोरीज ली है, बट मेरे पास इंडिया की बुक्स भी हैं। तो भारतीय इतिहास की तरफ भी आपने देखा, यहाँ पर कई सारी बुक्स हैं। आपने ज़्यादा क्या देखा आपने यहाँ पर? भारतीय इतिहास देखा कि वेरियस बुक्स हैं यहाँ पर? सारी तरह की किताबें। आप पे डिपेंड करता है आप कहाँ जा रहे हो। अगर आप हाफ कॉलेज पे जाओगे तो आपको भारतीय इतिहास इतना नहीं दिखेगा, पर अगर आप नेशनल बुक ट्रस्ट जाएंगे तो आपको भारतीय इतिहास दिखेगा। तो आप कौन सी स्टॉल में जा रहे हैं उसके हिसाब से आपको किताबें मिलती जाएंगी। तो भी आपने कितनी किताबें, मैं देख रहा हूँ बहुत सारी, कितनी किताबें ली आपने? मेरे शायद 20-25 या शायद उससे भी ज्यादा हो सकती है, तो काफी किताबें ली है। तो आप सारे पढ़ने वाले हैं? हाँ जी बिल्कुल। तो किताबों का शौक आपको शुरू से ही है, और क्या ऐसी चीज आप ढूंढते हैं कि वर्ल्ड बुक फेयर लगे, या फिर और भी किताबों की जगह पर जाते हैं जहाँ पर ये सब फेयर लगते हैं? फेयर्स तो हाँ बिल्कुल जाती हूँ। बचपन से शौक है पढ़ने का। मेरे दोनों पेरेंट्स को पढ़ने का बहुत शौक था, तो उस वजह से मुझे भी पढ़ने का बचपन से ही शौक आ गया था। तो इसलिए मैं जाती रहती हूँ, जहाँ पे भी किताबें मिलती हैं वहाँ से किताबें खरीद करके बस। तो बस यूं ही चलते चलते, सफ़र करते करते कुछ हमें अपने साथी मिले जो हमारे अपने से लग रहे थे। हमने पूछा कि आज आप यहाँ पर वर्ल्ड बुक फेयर में आए हो, तो पता चला, इनसे बात हुई तो ये भी जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं दोनों। भाई कहाँ से हो? जी, मैं बेसिकली बलिया डिस्ट्रिक्ट से हूँ, जो उत्तर प्रदेश में ही आता है, लेकिन अभी मैं ग्रेटर नोएडा परसुइंग कर रहा हूँ, BJMC सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो यहाँ कुछ जर्नलिज्म की पुस्तकें देखी, कुछ पत्रकारिता की विशेषता क्या है, ये कुछ पुस्तकें मिली अभी तक? हाँ मिली, लेकिन बाकी किताबों से थोड़ी कम मिली। देखी हमने 2-3 किताबें देखी जो बहुत अच्छी थी। काफ़ी पत्रकारिता के बच्चों को आना चाहिए और वो किताबें देखनी चाहिए। हाँ, मैं देख रहा हूँ आप खुद भी रिकॉर्ड कर रहे हो, खुद भी एक क्या ये किस तरीके से चाह है कि रिकॉर्ड कर रहे हो, साथ ही किताबें पढ़ रहे हो, लोगों का एक्सपीरियंस भी जान रहे हो। अभी तक का आप जितना भी आप घूमे यहाँ पर, आपका क्या अभी तक एक्सपीरियंस रहा है? हमारा एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा है। इससे पहले हम कोई भी ऐसा बुक मेले में नहीं गए थे जहाँ पे सारी किताबें और अलग अलग भाषाओं में हो। हम ऐसे ही नॉर्मली रोड पे देखते हैं बुक जो उतनी अच्छी नहीं रहती। यहाँ पे बहुत बढ़िया क्वालिटी की है। भारत सरकार ने ये जो किया है बहुत बढ़िया काम किया है। ऐसे ये तो हर साल होता रहता है, अच्छी बात है। और ये थोड़ा कम टाइम में होना चाहिए, 6-6 महीने में हो तो और अच्छा रहेगा लोगों के लिए और हमारे जैसे स्टूडेंट के लिए। चलो, आप जर्नलिज्म तो पढ़ ही रहे हो, लेकिन किस विषय में आपकी ज़्यादा रुचि है? हमें रिपोर्टिंग में बहुत रुचि है। नहीं, किताब किस किस्म की किताब पढ़ने में रुचि है ज़्यादा? कहानियाँ हो, जैसे रिपोर्टिंग की गई हो, तो विजय विद्रोही साहब के 90 सेकंड की पत्रकारिता, वैसी किताबें मुझे अच्छी लगती हैं जो आगे चल के हमें कुछ ना कुछ बताएंगी, दिखाएंगी, ऐसे ऐसे करना चाहिए नए पत्रकारों को। तो वो उस टाइप की मुझे किताबें बहुत अच्छी लगती हैं। हाँ जी भाई, आपका नाम बताओ। जी, मेरा नाम कृष्णा त्रिवेदी है। मैं बेसिकली लखनऊ से रहने वाला हूँ। इस टाइम मैं ग्रेटर नोएडा नॉलेज फॉर थर्ड में रह रहा हूँ। तो आप दोनों ही जर्नलिज्म कर रहे हो? जी। तो अभी तक मेरे को जर्नलिज्म का एक्सपीरियंस बताओ थोड़ा। जर्नलिज्म जो है अच्छी लाइन है। आप जो है इसमें जा सकते हैं। आप जो देश की जो खबरें हैं वो उजागर करिए, जो भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ आप उजागर करिए, उसे निकालिए और सच्चाई से पत्रकारिता कीजिए। तो अभी वर्ल्ड बुक फेयर में आए हो, इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? यहाँ पे अच्छा है। यहाँ पे आपकी मध्य प्रदेश की जो संस्कृति किताबें हैं वो भी हमें देखने को मिली हैं। और मैंने अभी शशि थरूर की 2 किताबें देखी थी, एयर ऑफ डार्कनेस देखी थी, और एक और किताब थी वो मैंने खरीदी भी है, एयर ऑफ डार्कनेस। तो अच्छी किताबें यहाँ पे कई रशियन की भी आई हैं, फ्रांस की भी आई हैं, जर्मन की भी आई हैं। 70 से ज़्यादा देशों की यहाँ पे किताबें आपको देखने को मिलेगी। अच्छा, आपको कौन सा जॉनर पसंद है? क्राइम पसंद है, इन्वेस्टिगेशन पसंद है, या फिर कह लीजिए कहानियाँ पसंद हैं, या फिर पत्रकारिता तो आप कर ही रहे हैं? आपको कौन सी तरह की किताब पसंद है? मुझे तो हिस्ट्री की पसंद है। हिस्ट्री की? हाँ। कौन सी क्या रुचि है ज़्यादा?
मुझे तो बर्ड की हिस्ट्री पढ़ना है कि कैसे क्या हुआ है। बर्ड्स हिस्ट्री। हाँ, बर्ड तो हिस्ट्री। उससे जुड़ी कुछ किताबें मिली हैं? हाँ हाँ, मुझे मिली। एयर ऑफ डार्कनेस से तो है ब्रिटेन के में कैसे आए यहाँ पे, कैसे राज किया, तो वही है, हिस्ट्री से रिलेटेड है वो। सर नाम बताइए आपका। गौरव पराशर। आप जैसे आपने बताया कि कॉलेज के बच्चों को आप लेकर आए हैं, तो जर्नलिज्म ये लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि बच्चों को किस तरीके से किताबों में और रुचि होनी चाहिए? प्रैक्टिकल तो आप कराते ही होंगे, लेकिन जो किताबों से जो ज्ञान मिलता है उसको किस तरीके से आप देखते हैं? आई थिंक ये जो प्रैक्टिकल में पढ़ते हैं उससे रिलेटेड अगर ये कंटेंट बुक्स में इनको मिल जाए तो ये डेफिनेटली पढ़ते हैं। और आजकल के चलो ठीक है जनरेशन में बच्चे सिर्फ पास होने के लिए पढ़ते हैं, बट कहीं ना कहीं हम टीचर्स का भी एक फ़र्ज़ बनता है कि हम बच्चों को इस तरीके से हम लाएं उनके अंदर कि वो चीज़ ये किताब में पढ़ें। तो जो उनको चाहिए अगर वो किताब में मिलेगा तो डेफिनेटली पढ़ेंगे, वरना तो ये क्लास में भी नहीं पढ़ेंगे। अभी आप खुद बुक फेयर में आए हो, कैसे एक्सपीरियंस आपका रहा है अभी यहाँ पे? बहुत ज़्यादा अच्छा। इनफैक्ट ये तो हर साल लार्ज बाय लार्ज ही होता जा रहा है, तो इस बार देख रहा हूँ तो ये पिछले साल से भी ग्रैंड हो रहा है। तो अच्छा लग रहा है कि मतलब किताबों में रुचि है लोगों की, और सैटरडे संडे को यहाँ भीड़ देखकर तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और हिंदी सेक्शंस में इतनी भीड़ होना मेरे ख्याल से कि चेंजेस आ रहे हैं। तो आपको कौन सा जॉनर पसंद है बुक्स के हिसाब से देखा जाए? अभी किसी बच्चे ने कहा हिस्ट्री पसंद है, किसी को क्राइम पसंद है, किसी को सस्पेंस थ्रिलर पसंद है। आप मुझे क्योंकि मेरी लाइन में हेल्प करता है तो मुझे फिक्शन पसंद है। फिक्शन में भी मुझे क्राइम पसंद है, और वो इसलिए पसंद है कि पढ़ते पढ़ते मैं खो जाता हूँ कि ये मेरे साथ घटित हो रहा है, तो इसलिए मैं और पढ़ना चाहता हूँ उसको। किताबें कहीं ना कहीं आपको उसी सिचुएशन में ले जाती हैं, वो आसपास दिखने लगता है। बिल्कुल, वो समझ, अगर मैं किसी इंस्पेक्टर की कहानी पढ़ रहा हूँ तो वो इंस्पेक्टर मैं होता हूँ उस टाइम पे। जैसे देखो अभी मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको। मैं जैसे एक क्रिकेट फैन हूँ, क्रिकेट लवर हूँ, बहुत क्रिकेट देखता हूँ। एक पुस्तक थी गली गली करके, जिसमें वर्ल्ड कप 2023 की पूरी कहानी बताई गई थी। तो वो थोड़ी मैंने पढ़ी, तो पूरे अराउंड जो वर्ल्ड कप का फाइनल मैच था वो मेरे दिमाग में घूमने लगा। तो सेम ऐसी मेरी तरह मेरे साथ भी होता है, क्योंकि मैं स्क्रीन प्लेज लिखता हूँ, और 4 साल मैंने एक स्क्रीन प्ले लिखा था, एक डीसीपी एक एसीपी को लेकर, एनकाउंटर केस जो हुआ था 1997 कनॉट प्लेस का। तो उससे रिलेटेड रेफरेंस बुक्स हमें बहुत पढ़नी होती है। तो रेफरेंस बुक्स में ही कम से कम 7-8 बुक्स क्राइम पर मैंने पढ़ी थी, तो तब से शौकियाना हो गया ये कि अब पढ़ना ही पढ़ना है, तो मुझे हेल्प करता है ये। हाँ जी भाई, नाम बताओ आपका। मेरा नाम सुमित बिष्ट है। हाँ, कौन सी किताबें खोजने निकले हो आज? मैं किताबें तो नहीं, पर मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। मैं पौड़ी गढ़वाल से हूँ, और यहाँ मैं इसलिए आया था क्योंकि मैंने मेरे पापा ने सजेस्ट किया था यहाँ के बारे में, अगर तुम जा ही रहे हो तो एक बार अपने उत्तराखंड के बारे में भी देख लेना। आजकल ना ये बुक्स पढ़ना, अपने वहाँ के लोग देख रहे हो ये आ रहे हैं। तो जो ना पकड़ी हुई कौन सी बुक है? ये कल फिर जब सुबह होगी, नरेंद्र सिंह नेगी। ये तो पूरे उत्तराखंड वर्ल्ड फेमस है यार, ये उत्तराखंड के गायक है, बहुत पुराने गाने गाते हैं, उत्तराखंड के गढ़वाली सिंगर है स्पेशली। पर इनके गानों में कुछ अलग ही होता है, एक फीलिंग, इमोशन सब कुछ होता है इनके गानों में। आजकल की क्या अजीब से पता नहीं क्या, पर इनकी जो जैसे मैंने अभी पढ़ा है यहाँ पे, जितने भी पुराने गाने हैं इसमें, बसंत के बारे में, ठंडो रे ठंडो पानी अपना है, बहुत सारे इसमें अपने यहाँ का इतिहास जानने को मिलता है। और मैं एक्चुअली मेरे को पता नहीं है अपने वहाँ के, गढ़वाली इतनी अच्छी से बोलनी चालनी नहीं आती, पर मेरे अंदर मैं चाहता हूँ कि मैं सीखूं, तो मैं शायद इसमें जैसे मीनिंग दे रखा है, एक फ्रेज दे रखा है गढ़वाली में, कोई भी लाइन है जैसे किसी भी गाने से, फिर उसका हिंदी में भी मीनिंग है। तो मैं एक्चुअली वहीं अभी देखने आया हूँ, और भी देखूंगा इधर अपने उसके बारे में। बिल्कुल, देखा आपने यहाँ पर उत्तराखंड की जितनी भी किताबें हैं यहाँ पर आपको मिलेगी। उत्तराखंड में चाहे सामान्य अध्ययनों, वहाँ का भौगोलिक, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक परिचय आपको इन किताबों में मिलेगा। यहाँ पे आप देखेंगे लोकगीत तथा उसकी प्रक्रिया किस तरीके से, आप जो देखते होंगे, जो कह लीजिए पहाड़ी डांस या गढ़वाली डांस कहेंगे। हाँ जी, उनके बारे में एक्चुअली जो उत्तराखंड है वो शायद 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, उत्तराखंड, कुमाऊनी और जौनसारी, शायद, जो इतना ही पता है मुझे तो एक्चुअली। तो अभी गढ़वाल का सेक्शन शायद इधर है और कुमाऊं का सेक्शन इधर से स्टार्ट है। तो थोड़ा मेरे को ब्रीफ करिए इसके बारे में।
ये उत्तराखंडी लोक साहित्य है और हमारी कोशिश रही है कि उत्तराखंड के लोक साहित्य को उठाया जाए, वहाँ के सरोकारों को लेकर के बातचीत की जाए, उसको हम लोग उसी पर फोकस रहे हैं। ज़्यादातर हमारे यहाँ जो विंसर प्रकाशन का जो काम है वो उत्तराखंड के लोक साहित्य पर ही है। उसमें उत्तराखंड की संस्कृति, इतिहास और क्या क्या इन किताबों में छपा है? उत्तराखंड की संस्कृति है, साहित्य है, लोक साहित्य है, समाज के बहुत सारे कंपोनेंट हैं जिसमें लोक परंपराएं भी शामिल हैं। हमारे तंत्र मंत्र की भी पुस्तकें हमारे पास हैं, जड़ी बूटियों की पुस्तकें हमारे पास हैं, वहाँ के भूगोल को लेकर के हमारी पास पुस्तकें हैं, धर्म को लेकर पुस्तकें हैं, तो ये उसमें काम है। तो सबसे ज़्यादा कौन सी पुस्तकें आप देख रहे हैं कि बिक रही हैं या लोग रुचि रख रहे हैं? लोग, अगर जिस मंच पर मैं खड़ा हूँ यहाँ पर नरेंद्र सिंह नेगी जी के गीतों को लेकर लोग कई बार बहुत बड़ी संख्या में यहाँ आते हैं, और नेगी जी के गीतों में मुझे लगता है कि गढ़वाली भाषा में सबसे ज़्यादा बिकने वाले साहित्यकार को अगर देखें तो नरेंद्र सिंह नेगी हैं। नरेंद्र सिंह नेगी पर भी जो काम हुआ है वो किताबें बहुत अच्छी बिकती हैं। जैसे उनकी किताबों की जो मीमांसाई हुई हैं, जैसे अभी IAS अधिकारी ललित मोहन रयाल जी ने कल फिर जब सुबह होगी पुस्तक को किया है, और हिंदी में उनके गीत आए हैं कि उसमें ये किताब आई, एक मैं बता सकता हूँ आपको, ये किताब, ये कौन सी वाली? ये किताब संग रहेंगे गीत तुम्हारे, ये नेगी जी के 122 गीतों का हिंदी अनुवाद सहित, और ये चंडीगढ़ में लेखक रहते हैं दीनदयाल सुंदरलाल, उन्होंने काम किया है। तो नेगी जी के गीत और उनकी कविताएं तो बिकती ही हैं, लेकिन उन पर किया गया काम भी बहुत बिकता है। विश्वविद्यालय ने उन पर काम किया, उनके जन सरोकारों पर काम किया है, तो बहुत ज़्यादा बिकने वाले रचनाकारों में, लेखकों में नरेंद्र सिंह नेगी हैं, और उनकी किताबें बड़ी लार्ज स्केल पर बिकती हैं। ठीक है, तो देखा आपने, अगर आप उत्तराखंड से हैं तो वहाँ का इतिहास जानने को मिलेगा। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो यहाँ पे आप अगर आएंगे तो आपको उत्तर प्रदेश के बारे में जानने को मिलेगा। राजस्थान से हैं तो राजस्थान का इतिहास यहाँ पर आपको जानने को मिलेगा। हाँ जी, आप? सर, मेरा नाम अब्दुल्ला है एंड वी आर हियर टू सेल द बुक्स, एंड स्पेशली एक बुक आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, विच इज़ द कुरान, द होली कुरान, द मैसेज ऑफ द गॉड फॉर एंटायर मैनकाइंड, व्हाट्स नीड्स टू बी डन एंड व्हाट नॉट। क्या अच्छे कर्म है, क्या बुरे कर्म है। द गॉड इज ओनली वन। हम धर्म जातिवाद भेदभाव कर रहे हैं, मालिक जो सबका एक है वो भेदभाव नहीं कर रहा। तो वेरी इंपॉर्टेंट बुक, मस्ट रीड। तो सर, आपके जो सब्सक्राइबर हैं उनसे यही है कि हमारे स्टॉल पे जरूर आइएगा O24 और ये बुक जरूर बाय करिएगा। मोस्टली आप सिर्फ कुरान के बारे में ही ज़्यादा बता रहे हैं कि जो और भी बुकें हैं? नहीं सर, मोस्ट वेलकम। मैं तो अभी एज अ सेलर जो है, क्योंकि एक फोकस होता है ना, सेल्स टारगेट और कुछ भी कह लीजिए, तो दुआ करिएगा अल्लाह आसानी करे हमारे लिए। तो इट्स अ मस्ट रीड मैसेज फॉर एंटायर मैनकाइंड, क्या अच्छे बुरे कर्म, तो हमारा जानना बहुत जरूरी है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, हम भेदभाव कर रहे हैं, वो भेदभाव नहीं कर रहा। जैसे ये मैं किताबें देख रहा हूँ आपके यहाँ पे सामने, आ जाओ अंदर। हाँ जी, हाँ, किताबें देख रहा हूँ, आ डे इन द लाइफ ऑफ अ मुस्लिम चाइल्ड। जी जी जी। मतलब ये थोड़ा मेरे को आप समझाएं, ये किस तरीके से, क्या ये कोई वर्गीकरण है या? फोकस ना अच्छा, टारगेट की तरफ था। सर आप ही मेरे को बताइए, ये मतलब क्या डिफरेंट होता है कि एक मुस्लिम चाइल्ड या फिर कोई किसी और धर्म का चाइल्ड हो, कितना डिफरेंट होता है उसके लिए? ये मतलब इसमें ये है कि ये बच्चों की किताब है कि जैसे वो दुआ वगैरह सिखाते हैं ना उनको, कि कोई दुआ पढ़नी है कुछ है तो उसके बारे में है। जैसे बच्चे दुआ वगैरह पढ़ते हैं ना, खाने से पहले की दुआ, तौर तरीके बताए जा रहे हैं एक बच्चे को, तौर तरीके सिखाए जा रहे हैं कि जो कोई मुस्लिम बच्चा है वो कैसे तौर तरीके अपनाए, तो किताब के जरिए। हाँ, कि जैसे जब हम खाना खाएंगे तो हम बिस्मिल्लाह कहेंगे, और खाना खा चुकेंगे तो अल्लाह की तारीफ करेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह, है ना, कि मतलब अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमको खाना मिला। इस तरह से ये सब है। और जैसे और भी बुक्स हैं, जैसे ये उसी से रिलेटेड, ये कहाँ से उठाई थी आपने? अच्छा, ये हाँ। और जैसे ये है, और दुआएं हैं इसमें, जैसे आप देख रहे हैं ना, इस तरफ कैमरे की तरफ। हाँ, दुआओं की हाँ। किताब है इसमें, है ना। हाँ। और ये जैसे तौहीद की बुक है, ये वजू बनाने की बुक है, ये प्रॉफिट की स्टोरी है। एक तरीके से तो पूरा इस्लाम मतलब ही जैसे सिखाया जा रहा है। जो कहानियां हैं, जैसे ये आप बुक देख रहे हैं ना, पास में मेरा, ये उनकी है। जैसे ये है विनिंग द हार्ट ऑफ योर वाइफ, ठीक है। और ये तो मेरे बाद में काम आएगी, अभी तो नहीं, तो शादी करिए तो आएगी, बाद में काम आएगी, मैं कह रहा हूं बाद में काम आएगी, अभी काम नहीं आएगी मेरे। जैसे ये है विकास सर, आप लो इसको। हमारी बुक है एंजॉय योर लाइफ है, डोंट बी सैड है, ठीक है। यू कैन बी द हैप्पीएस्ट वुमन इन द वर्ल्ड है, ठीक है। और ये हिंदी में कुरान है। चलिए, मतलब एक तरीके से तौर तरीके यहाँ पर जो है सिखाए जा रहे हैं। हाँ, मतलब जो बच्चों हाँ। का है, और इस तरह से। जी, ठीक है। तो जिस तरफ हम आएंगे तो देखें, हम राजस्थान ग्रंथागार जोधपुर से हैं, इनसे सर से बात करते हैं। सर, एक मिनट बात कर लें आपसे 1 मिनट 2 मिनट बात कर लें। जी, मैं सुनीजिए को नहीं मने। हाँ जी, मैंने पूछो लेते सुनीजिए कम है मने। हिंदी बोलते हो आप? हाँ, जोधपुर से है। जोधपुर से हैं। हाँ,
कौन सी कैसी कैसी किताबें आप लाए हो? किताब हमें राजस्थान हिस्ट्री कांग्रेस ज्यादातर राजस्थान कल्चर पर बहुत अच्छी किताब है। आए कुछ राजस्थान के लोग देखने आए हाँ, किताब? राजस्थान के लोग देख रहे हैं, सेल्फी हो रही है, ऐसी बात नहीं है। हमारे राजस्थान हिस्ट्री पर विशेष है, राजस्थानी पे हमारा बहुत अच्छा कलेक्शन है और राजस्थान हिस्ट्री पे है कलेक्शन है, बहुत बढ़िया जोरदार है। तो किन योद्धाओं के बारे में लोग ज्यादा पढ़ रहे हैं? योद्धाओं के बारे में तो बराबरी पढ़ते हैं, महाराणा प्रताप है, वीर दुर्गादास है, पृथ्वीराज चौहान है, ऐसे 2-3 का काफी लोगों में पढ़ रहे हैं लोग। मेरा नाम नीरज कुमार श्रीवास्तव है। ये जो मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी है जी, इसमें क्या मध्य प्रदेश के बारे में बताया जा रहा है, क्या खूबी है इस स्टॉल की? इस स्टॉल की खूबी ये है कि पहली चीज मध्य प्रदेश से संबंधित चाहे इतिहास हो, भूगोल हो या अन्य सब्जेक्ट हो, उसके विषय संबंधित हम किताब बच्चों के लिए छापते हैं जो कॉलेजों में चलती है, और कॉलेज का सिलेबस भी के अकॉर्डिंग किताबें छापी जाती है, जिससे बच्चे पढ़ते हैं और अपनी जो एग्ज़ाम की तैयारी करके सफलता हासिल करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, क्या मध्य प्रदेश का थोड़ा आप मेरे को बता सकें किस इतिहास के बारे में लोग पढ़ना आते हैं, किस में ज़्यादा रुचि लोग लेते हैं? सर ये बच्चों के ऊपर है, इसमें तो थोड़ा बताना दुर्लभ है क्योंकि हर बच्चे की अलग अलग रुचि होती है। तो इस विषय में तो हम कोई चीज़ बोलें और उसमें थोड़ा सा कुछ मतलब ऊंच नीच हो जाए तो वो नहीं, पर्यटन पढ़ने आते हैं कि वहाँ का जो कह लीजिए कल्चर पढ़ने आते हैं कि या फिर वहाँ पे किस तरीके से पॉलिटिक्स होती है? मध्य प्रदेश भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल्स को लेकर बहुत चीज़ें चलती है वहाँ पर, तो लोगों की कहीं ना कहीं रुचि होती है कि हम उसके पर्यटन के बारे में पढ़ना चाहते हैं या फिर उसके इतिहास के बारे में, कैसे वो बना, किस तरीके से चीज़ें चली। देखिए पॉलिटिक्स के बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन बच्चों की रुचि जिस विषय में होती है, चाहे ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो या अन्य सब्जेक्ट, तो उनकी रुचि के अकॉर्डिंग ही हम लोग बुक्स प्रदान करते हैं। ये बच्चे के ऊपर है कि वो किस टाइप की किताब मांग रहा है। तो आज का ये पुस्तक मेला हमने आपको दिखाने की कोशिश करी, यहाँ की विशेषताएं बताया किस तरीके से यहाँ पर लोग किन किताबों में रुचि ले रहे हैं और लोग किस संख्या में किताबों को पढ़ने आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये तारीफ वाली बात है कि आज इंटरनेट के ज़माने में भी लोग किताबों की तरफ खिंचते हुए चले आ रहे हैं। तो ये था आज का हमारा एक तरीके से व्लॉग ले लीजिए या फिर एक छोटी रिपोर्ट ले लीजिए वर्ल्ड बुक फेयर को लेकर, जो यहाँ दिल्ली भारत मंडपम में लगा हुआ है, उसके बारे में हमने आज आपको बताया। वीडियो को कैसी लगी लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।